की तारीफ हो। उसी के साथ मैं अपनी ज़ुबान से ज़रूर ये कहना चाहता हूँ कि मैं अपने तमाम हम खिदमत साथियों का चंद एक भाइयों के नाम से मैं वाकिफ़ हूँ और चंद के नाम से वाकिफ़ नहीं हूँ, लेकिन मैं आप सबका दिल की गहराई से शुक्रगुजार हूँ कि आप खुदा के काम में, इंजील की बिशारत में हमेशा हमारे साथ पेश रहे हैं और आज शाम भी मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। उसी के साथ मैं पुलिस, रेंजर्स और तमाम तर उन इन्फोर्समेंट एजेंसीज का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने आज शाम ये मुमकिन किया कि हम सब एक जगह जमा हो। मैं आपको बताऊँ, दुनिया के अंदर कोविड की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे लोग बेचारे पिसे हुए हैं, लेकिन हम ईमानदार ये जानते हैं कि यीशु मसीह के नाम की कुदरत कोरोना वायरस के ऊपर भी सादर है। हालेलुया। और आज शाम भी मेरा ईमान है कि हम यहाँ पर बहुत सारे मौजज़े देखेंगे, खुदा की कुदरत हमारे दरमियान काम करती हुई नजर आएगी। यीशु के नाम से बीमार शिफा पाएंगे और खुदा के कलाम से हम सारे यहाँ पर बरकत पाएंगे। सो वक्त है कि हम खुदा का कलाम सुने। आपकी जोरदार तालियों में मैं दावत देता हूँ। आई वुड लाइक टू इनवाइट पास्टर बॉब स्परलॉक to please come and share the living word of God with us. Hallelujah. Let's come down. Hallelujah. मिलके कहिएगा Hallelujah. Do you feel it? Do you feel the presence of God? क्या आप खुदा की हजूरी को यहाँ पर महसूस कर रहे हैं? Praise. It's amazing. ये जबरदस्त बात है। Well, we were worshiping, the Lord was showing me a vision. जब हम प्रस्तुत कर रहे थे तो खुदा मुझे एक रोया दिखा रहा था। Pastor, this vision was about this whole neighborhood. पादरी साहब, खुदा मुझे इस पूरे पड़ोस के लिए ये रोया दिखा रहा था। You know, when the presence of God settles on a property, आपको पता है जब खुदा की हजूरी किसी जगह पर आके ठहरती है, when the presence of God settles on a nation, on a city, on a whole region, जब खुदा की हजूरी किसी शहर, किसी खित्ते या किसी पूरे मुल्क पे आके ठहरती in the है, spirit something changes. याद रखें कि रूह में कुछ बदलता है, तब्दील होता है। Something has been happening on this street और right आज here. रात भी यहाँ पर खुदा कुछ कर रहा है। हालेलुया। Brothers and sisters, when this event is over, बहनों और भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आज शाम ये इज्तिमा खत्म होगा, the Lord showed me that there will be a residue of His glory up and down this street. खुदा ने मुझे दिखाया है अभी रोया में कि हमारे जाने के बावजूद भी खुदा का जलाल इन हवाओं में इस गली में गर्दिश करता रहेगा। Listen, I'm prophesying right now. हाँ, याद रखें कि मैं नबूवती हल्के में ये बात कह रहा हूं। It will be that as we leave and after we leave, people will continue to be healed. मैं याद रखे, मैं आपको ये कह रहा हूं कि जब हम यहाँ से चले जाएंगे फिर भी लोग यहाँ पर शिफा पाते रहेंगे। This will be a special place of prosperity. याद रखें कि ये फरोख्त, ये बढ़ोतरी की एक खास जगह ये गली बन जाएगी। In Jesus' name, this entire region is blessed. मैं कह रहा हूं कि यीशु मसीह के नाम में ये पूरा खित्ता बाबरकत है। Sickness is defeated. यहाँ पर बीमारी हार चुकी है। Poverty is अरे defeated. गुर्बत हार चुकी है Crime is defeated. और हर तरह का क्राइम भी हार चुका है। Hunger is defeated. भूख भी हार चुकी है, Jesus is king. क्योंकि यीशु मसीह बादशाह है। Jesus is king. यीशु बादशाह है। Hallelujah. Listen, सुनिए, years from now, people will respond to one another like this. आज से कई साल बाद लोग एक दूसरे से यूं बात किया करेंगे। Remember Korangi. वो कहेंगे, भाई तुझे याद है कोरंगी में क्या हुआ था? Remember Gulshan Market. लोग कहेंगे गुलशन मार्केट में क्या हुआ था, याद है? Oh, that was amazing. लोग आज की रात के बारे में बात करेंगे कि आज रात जो खुदा ने किया ये बड़ा अजीब था। Were you there? क्या? और पूछेंगे कि क्या भाई तू उस जगह पर था? I was there. वो कहेंगे मैं वहां पर था। Hundreds and hundreds of people were healed. 100 की तादाद से लोगों को खुदावंद यीशु मसीह ने यहाँ शिफा दी।
no one left without feeling the presence of God. सालों बाद भी लोग आज की रात के बारे में बात करेंगे कि खुदा की हजूरी से कई लोग मुस्तफीद हुए। The love of Jesus was so powerful. खुदा की मोहब्बत का मींह यूं लोगों पर बरसा We could barely lift our heads from the heaviness of His glory. कि उसके जलाल से हमारे सर भी नहीं उठाए जा रहे थे। That's what's been happening here tonight. मैं कह रहा हूं कि ये काम आज रात खुदा इस पंडाल में कर रहा है। Why does this happen? क्यों ऐसा होता है? It happens because Jesus is King. ये इसलिए होता है क्योंकि यीशु मसीह ही बादशाह है। I bring a very simple message. मैं बड़ा सादा पैगाम आपके लिए लेकर आया हूं। I bring this message to you. It's the same as every single event. मैं हर एक इज्तिमा की तरह का ही एक पैगाम आपके लिए लेकर आया हूं। Korangi, Jesus loves you. मैं कह रहा हूं कि कोरंगी यीशु आपसे प्यार करता है। Karachi. हालेलुया। Hallelujah. We cannot stop thanking God enough for His love. हम उसकी मोहब्बत के लिए उसका शुक्रिया किन लफ्जों में अदा करें? Karachi, Jesus loves you. मैं ये कह रहा हूं कि कराची यीशु तुझसे भी प्यार करता है। Pakistan, Jesus loves मैं ये you. कह रहा हूं कि पाकिस्तान यीशु तुझसे प्यार करता है All Pakistan shall be saved. और पूरा पाकिस्तान निजात पा जाएगा। I want to begin with a very short prayer. मैं एक सादी दुआ के साथ आज आगाज करना चाहता हूं। Heavenly Father, I thank you that you have heard me. ऐ बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तूने मेरी आवाज को सुन लिया। I know that you always hear me. खुदावंद, मैं जानता हूं कि तू हमेशा मेरी सुनता है। But I say this prayer on account of those who are listening. लेकिन आज रात भी मैं ये दुआ इसलिए करता हूं कि सुनने वाले कान सुन लें। For one reason only. सिर्फ एक वजह की बिना पर, So that they will know that you are God. कि तमाम लोग जान जाएं कि सिर्फ तू ही खुदा है। In Jesus' mighty name, I release the glory of God. यीशु मसीह के नाम में मैं खुदा के जलाल को जारी करता हूं Hosts of heaven move throughout this region and throughout this event. और दुआ करता हूं कि खुदा के फरिश्तगान इस सारे पंडाल में गर्दिश करें। Bring healing, bring wonders and signs. अजायब, निशानात और मौजज़ात आज रात यीशु के नाम में वजूद में आए Change hearts. और दिल तब्दील हो। Do whatever is necessary to Oh, make Jesus famous. खुदा यहाँ पर जो कुछ चाहिए होना चाहिए सब कुछ कर, जिसके सबब से सिर्फ यीशु मसीह यहाँ मशहूर रहे। Hallelujah. I want to start with a very simple healing demonstration. मैं आज रात शिफा का मुजाहरा करके यहाँ अपने पैगाम का आगाज करना चाहता हूँ। If you walked in here and you had pain in your body, अगरचे आज रात आप इस गली में मौजूद थे या आए थे और आपके बदन के अंदर किसी भी किस्म की बीमारी थी, maybe you need a healing of some kind. हो सकता है आपको किसी भी किस्म की शिफा की जरूरत हो। I want you to raise your hand like this. मैं चाहता हूँ अगरचे कोई बीमार यहाँ पर है तो वो अपना हाथ बुलंद करे। If you are feeling pain right now, raise your hand. अगरचे आपके बदन के अंदर दर्द है तो अपना हाथ दिलेरी से बुलंद करिएगा, I'm going to pray for you. क्योंकि मैं आपके लिए दुआ करने वाला हूँ। In the mighty name of Jesus, यीशु मसीह नासरी के नाम में I curse all pain. Go! मैं हर तरह की दर्द को झड़कता हूँ और हुक्म करता हूँ कि निकल। All pain, leave these bodies. हर तरह की दर्द इन बदनों को छोड़, Set them free. इन्हें आजाद कर। Jesus Christ sets you free now. यीशु मसीह आपको आजाद करता है अभी इसी वक्त। Hallelujah. हालेलुया। Thank you, Lord. You can lower your hand. अपने हाथ नीचे करे। खुदावन तेरा शुक्र हो। Now I want you to check your body and see if you can find that pain. मैं चाहता हूँ अपने बदन को चेक करें, क्या अब भी आप वो दर्द महसूस कर रहे हैं? If you have to stand up to check it, go ahead, stand हाँ, up. अगरचे आपको खड़ा होने की जरूरत है कि आप खड़े होकर अपना बदन चेक करें तो अभी चेक करें। Move around, move your body around. हाँ, अपना बदन हिला के देखें। अगर आपके घुटनों में दर्द थी, चेक करें कि क्या वो दर्द चले गई है। If you're watching us from the street, from a building, or from over there in another street, you're listening to us, check your body. You can receive this healing too. अगरचे कोई अपने घर में बैठकर हमारी आवाज सुनता है या कोई छत पे खड़ा होकर सुन रहा है, आप भी अपने बदन को चेक करें। खुदावंद यीशु मसीह आप कहीं पर भी हैं, आपको शिफा देगा।
If you feel that something is changing right now, अगरचे आप महसूस करते हैं कि कुछ आपके बदन में बदल रहा है, if it feels to you like the pain is leaving your body, अगरचे आपको महसूस हो रहा है कि दर्द कम हो गई या आपके बदन को छोड़ रही है, wave your hand at me right तो now अपना like हाथ this. हिलाकर दिखाएं. अगर दर्द कम हो गई तो हाथ हिलाकर दिखाएं. Wow, thank you, हालेलुया. यीशु Jesus. तेरा शुक्र Thank हो. you, Jesus. यीशु तेरा शुक्र हो इन बहन भाइयों के लिए. Look at all the hands that are waving right now. जरा देखें कि आज शाम खुदा कितने लोगों को छू रहा है. Jesus Christ sets you free. यीशु मसीह आपको आजाद कर रहा है. सब कहिएगा हालेलुया. I want to do something different today. मैं आज कुछ अलग करना चाहता हूं This is an amazing venue. क्योंकि ये एक बड़ी खास जगह है. We have people all the way down this street. क्योंकि यहाँ पीछे गली तक लोग, We have our wonderful brothers and sisters on the side looking down from the windows above. और हमारे प्यारे बहन भाई खिड़कियों और छतों पर चढ़कर भी खुदा का कलाम सुन रहे हैं. Some are watching us from the roof. और कोई छत के ऊपर है. But we're going to do something very interesting. लेकिन हम कुछ खास यहाँ पर करने वाले हैं. This is a short message, so don't leave. ये एक छोटा सा पैगाम है, सो बड़े ध्यान से सुनिएगा. If you need a deep healing in your body or in your life, don't leave before we get to pray for you. हाँ, अगरचे आपको अपने बदन में अब भी शिफा चाहिए तो जब तक पैगाम खत्म ना हो यहाँ से कोई जाए नहीं. I'm going to do something very unusual. मैं एक बड़ी ही अलग सी चीज करने वाला हूँ. I'm going to interview all 5,000 or 10,000 of us right here, right now. हम जितने भी हजार यहाँ पर मौजूद हैं, मैं हम में से हर एक का इंटरव्यू करना चाहता हूँ. Have you been interviewed before? क्या आपका आज से पहले कभी इंटरव्यू हुआ? कभी कोई नौकरी लिए अप्लाई किया है तो इंटरव्यू दिता है किसी ने? We're on the internet, so everyone is going to be interviewed for the news. हाँ, अभी हमें इंटरनेट के जरिया से भी लोग देख रहे हैं, सो वहां पर भी लोग देखेंगे कि क्या इंटरव्यू यहाँ पे चल रहे हैं. Imagine this story before we begin our interview. Imagine this. इससे पहले कि हम इंटरव्यू करें, इस कहानी को तस्वुर कीजिएगा. जरा वीडियो अपने दिमाग में चलाइएगा. I'm going to ask questions about this story. क्योंकि इस कहानी के बारे में मैं सवाल पूछूंगा. Imagine that there are two tall buildings just like this. तस्वुर करें कि इन बड़ी इमारतों की तरह की दो इमारतें हैं. They are very close together. और वो एक दूसरे के बहुत करीब हैं. Imagine that you are standing on top of one of these buildings. और अब ये तस्वुर करें कि उन दो में से एक इमारत की छत के ऊपर आप खड़े हुए हैं. Imagine now that the building is on fire. और अब इन बिल्डिंग्स के अंदर आग लग गई है. The police are there. The fire department is there. फायर ब्रिगेड वहां पर आ गई है, पुलिस वहां पर आ गई है. The ambulances are all around. और एम्बुलेंसेस की चीची पापा होना शुरू हो गई है. But the building is very, very tall. लेकिन ये बिल्डिंग बड़ी ऊंची है. And there is no way for you to come और down. आपके लिए कोई राह नहीं कि आप उस बिल्डिंग से नीचे आए या छलांग मार दें. The building is surrounded by the flames. और वो पूरी जो बिल्डिंगें हैं वो आग की जद में आ चुकी हैं. Without help, there is nothing that can be done for you. और किसी और की मदद के अलावा आपके पास खुद कोई चारा नहीं कि अपने आप को बचाएं. Imagine you are on top of this building and it is completely surrounded by fire. तस्वुर करें कि आप उन इमारतों में से एक की छत पे खड़े हैं और वो आग में जल रही हैं. Things are not looking good for you. और अब आपके लिए हालात कुछ नासाज दिखाई देते हैं. There's only one way to escape. सिर्फ एक ही तरीका है बचने का. The one way to escape would be to jump from one building to the other. हाँ, अब एक बिल्डिंग में आग लगी हुई है, दूसरी में नहीं है. आपके लिए बचने का तरीका यही है कि एक बिल्डिंग में से कूद कर आप दूसरी बिल्डिंग में चले जाएं. The Bible says it is appointed unto man once to die. बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि हर एक इंसान का मरने का एक वक्त मुकर्रर है. After that, the judgment. और उस मरने के बाद अदालत होगी. You are standing on top of this building and now you are looking down. अब मैं ये कह रहा हूं कि आप इस इमारत के ऊपर खड़े हुए हैं और नीचे देख रहे हैं. And you are looking to see that it is way too great a distance to jump. और आप वहां पर खड़े हुए सोच रहे हैं कि दूसरी बिल्डिंग में छलांग लगाना मुमकिन नहीं क्योंकि ये तो बड़ी दूर है. What will you do? अब आप करेंगे क्या? You start wondering,
Is there life after death? और अब आपके जहन के अंदर ख्याल आना शुरू हो गए हैं कि क्या मरने के बाद भी जिंदगी होती है? Will I die on this building or will I jump down to my death? और अब आप ये सोच रहे हैं, क्या मैं बिल्डिंग में जलकर झुलसकर आग में मरूंगा या छलांग मारूं तो नीचे जमीन पर गिर के मरूंगा? You wonder what happens after a person dies. और आप ये सोच रहे हैं कि मरने के बाद मेरे साथ क्या होगा? These are good questions. ये अच्छे सवाल हैं जो आपको उस जगह पूछने चाहिए। Each of us here tonight needs to ask this question to अब ourselves. यही सवाल आज रात भी हम में से हर एक को अपने आप से पूछना है। Am I good enough to go to heaven? क्या मैं इस काबिल हूं कि जन्नत या फरदौस में दाखिल हूं? When you stand before God on Judgment Day, जब आप रोजे अदालत खुदा के तख्त के सामने होंगे, what will happen to your soul? कि आपकी जान का क्या बनेगा? If you ask them, most people will say, yes, I'm good enough to go to heaven. हो सकता है अगर आपसे सवाल यही वाला पूछा जाए तो आप में से अक्सर ये कहें, हाँ मैं इस काबिल हूं कि जन्नत या फरदौस में जाऊंगा। I live a good life. मैंने अच्छी जिंदगी गुजारी है, I'm a good person. मैं अच्छा शख्स हूं, I try to help people. मैं लोगों की मदद करता हूं, I give to the poor. मैं गरीबों को माल देता हूं, रोटी देता हूं। Will that get me to heaven when I die? क्या मेरा रोटियां खिलाना, खैरात देना मुझे नजात बख्श सकता है, जन्नत में लेके जा सकता है? Pastor, most people think that's going to get them to heaven हाँ when जी, they die. पादरी साहब, कई सारे लोग आज भी सोचते हैं कि उनकी नेकियां कमाना उन्हें जन्नत में ले जाएगा। Will it really get you to heaven? क्या ये बात वाकई आपको जन्नत में ले जाएगी? Listen, many cultures have a moral code. कई सारे कल्चर्स के अंदर चंद एक सकाफती या तालीमी बातें होती हैं। So we know what is good and what is not good. वो तालीमी बातें हमें बताती हैं कि क्या चीज अच्छी है और क्या चीज बुरी है। That's highly defined in many cultures. और ये इखलाकियात हर एक अकीदे के अंदर मिलते हैं। But the ultimate moral code is the Bible. लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूं, जो कामिल इखलाकियात हैं वो सिर्फ बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है। The ultimate answer about what is wrong and what is right is found in the Word of God. हर तरह का जवाब नेकियों और बदियों के मुतल्लिक सिर्फ बाइबल मुकद्दस के अंदर मरकूम है। The Bible, the law of God, it tells us what sin is. खुदा के कवानीन ही हमें बताते हैं कि गुनाह क्या है। Okay. Are you ready for this interview? क्या आप तैयार हैं इंटरव्यू करवाने के लिए? Are you ready? अब बाजी एडा मुश्किल नहीं होएगा। क्या आप तैयार हैं? Yes. Hallelujah. Okay, let's see if any of us here are good enough to get into heaven. आइए जरा तज्जिया लगाते हैं कि हम में से कौन कौन है जो अगर आज रात मर जाए तो उसे गारंटी है कि जन्नत में जा रहा है। All 5 or 10,000 of us are going to answer these very important questions. हम जितने यहाँ पर हैं ये इन सवालों के जवाब देंगे। Are you ready? क्या आप तैयार हैं? हाथ हिला के बताइएगा तैयार हैं? Okay. और मैंने पता है काम थोड़ा औखा है, Here's लेकिन the first- कोशिश करने हैं। Here's the first question. पहला सवाल ये है, Have you ever told a lie? क्या आपने कभी भी झूठ बोला है? If you have told a lie, wave your hand. Some of my sisters are brilliant. They are saying yes. Yes, you know the Hallelujah. answer already. बाजी very good. If you're not waving your hand, are you lying now? अगर आप हाथ अभी नहीं हिला रहे तो कहीं ऐसा तो नहीं आप अभी हाथ ना हिला के झूठ बोल रहे हैं? Come on, this is an interview. It's important to be honest. हाँ, ये एक इंटरव्यू है और यहाँ पर सच बोलना बहुत जरूरी है। We're on the internet. We have to tell the truth. हाँ, और अभी याद रखो कि जेड़ा जेड़ा हाथ चौक रहा है ओदा चेहरा इंटरनेट पे नजर आ रहा है। एक खतरनाक इंटरव्यू हो रहा है। Yes, if you are honest with yourself, you will say, yes, I have told the lie. अगरचे आप अपने आप से सच बोल रहे हैं तो आप हाथ खड़ा करेंगे जरूर कि मैंने झूठ बोला है। If you raised your hand or you answered in your heart that you have lied, अगरचे आपने हाथ उठाया है कि आपने कभी भी जिंदगी में झूठ बोला है, you know what that makes you? आपको पता है कि ये अमल आपको क्या बनाता है?
I was waving my hand too, brother. हाँ भाई कह रहे हैं कि मैं भी अपना हाथ खड़ा कर रहा था। ये बात मुझ पर भी तसल्लुत करती है, मुझ पर भी लागू है। That makes you liars. अगर हमने कभी भी जिंदगी में झूठ बोला है तो वो झूठ आपको, मुझे, हम सबको झूठा बना देता है। Not looking good. हाँ, अगर हम झूठे हैं तो हम अच्छे शख्स नहीं हैं। The Bible says that liars have their place in the lake of fire. क्योंकि कलाम में लिखा है कि झूठों की जगह या जा मकाम भी जहन्नुम है, आग में जलना ही है। Okay, are you ready for the next question? अब अगला सवाल सुनिएगा, दूसरा सवाल। Have you ever taken something that does not belong to you? क्या आपने कभी किसी को लूटा है, कभी किसी का माल खाया है, वो माल जो आपका नहीं था, किसी ने कोई वतर शतर लाके किसी दे कोलों ले लिया होए? Children, boys and girls, listen. बहनों, भाइयों, बच्चों सुनो। Have you ever taken a sweet or a cookie that did not belong to you? हाँ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਟਾਫੀ ਮਾਰੀ ਹੈ? If you have ever taken something that did not belong to you, raise your hand like this. If they haven't done it, If you have done it. अगरचे आपने कभी भी किसी का माल लूटा है तो अपना हाथ उठाएं। Raise your hand. ए बाजिया ने तो चीनी Your पत्ती चोरी answer- की होगी और की। Ah, come on. By your answer, you're telling us that you are a thief. हाँ, लेकिन अगरचे आप अभी हाथ उठा रहे हैं तो किसी का माल लूटना आपको और मुझे चोर बना देता है। Really? I'm a good person? क्या अब भी मुझे लगता है कि मैं एक अच्छा शख्स हूँ? Oh, this is even more difficult. अब ये और मुश्किल सवाल आया है। I'm not going to ask you to raise your hand on this one. अब इसके ऊपर मैं ये नहीं कहूंगा कि हाथ उठाएं। The Bible says if you have ever lusted after a man or a woman in your heart, that's a sin. बाइबल मुकद्दस में ये भी लिखा है कि अगरचे हम जिनसी तौर पर गुनाह में या किसी लड़की या लड़के को देखकर हवस की लज़्ज़त अपने अंदर लाते हैं तो वो भी गुनाह है। If you've looked at another person and you wanted something that was not yours, that's called lust. हाँ, इस बात को याद रखें कि ज़िना करना या हवस का शिकार होना भी एक किस्म का गुनाह है। It's the same as adultery. ये ज़िना के बराबर है, हवस करना भी ज़िना है। Ask yourself in your heart, am I guilty of this sin? आप अपने आप से पूछें कि क्या मैं इस तरह के किसी गुनाह में मुब्तला हूँ? If the answer is yes, then you are an adulterer. तो फिर याद रखें कि अगरचे इसका जवाब भी आपके नजदीक हाँ है तो भी आप गुनाहगार हैं। हाँ, ये बड़ी मुश्किल बात है। Wow, have you ever said to somebody, called them a fool? क्या आपने कभी किसी को भी कहा हो कि तेरा दिमाग खराब है? कभी Somebody, किसी ने कहा किसी को कि यार तू बेवकूफ है, तेरा दिमाग खराब है? कहा है किसी ने? अम्मियां जिनियां ने ना इन्होंने अपने बच्चों को जरूर क्या होगा, ਤੁਹਾਡਾ दिमाग खराब है। have you ever had somebody step on your toe and you said, oh, you fool? हाँ, कभी किसी ने आपके पैर के ऊपर पैर मार दिया हो और तुसाने चीख मार के क्या आएगा, हे बेवकूफ, You idiot, what are you doing? आप चीख पड़े हो, ए बेवकूफ बंदिया कर की रहे हैं। Oh, you know what Jesus says about that? आपको पता है यीशु इसके बारे में क्या कहता है? It's the same as murder. हाँ, ऐसा किसी को सख्त लफ्ज कहना किसी को कत्ल करने के बराबर है। Wow. Are we really good enough to go to heaven? क्या इन सारी बातों के बावजूद भी हमें लगता है कि हम जन्नत फरदौस में चले जाएंगे? By our own admission, most of us are thieves, adulterers, and murderers. We're liars. इस बात को याद रखें कि अपनी कोशिश से हम में से हर एक या तो वो चोर है, झूठा है, जादूगर है या निकम्मा है। The Bible says all murderers. The Bible says all liars. बाइबल कहती है कि तमाम खूनी और हर तरह का झूठा, All adulterers have their place in the lake of fire. हर तरह का ज़िनाकार या किसी भी किस्म के गुनाह में मुब्तला शख्स एक ही जगह का वारिस है और वो आग में भस्म करने वाली झील है। Let's go back to our story again. आइए अपनी उस कहानी की तरफ
वापस चलते हैं। You are on top of this burning building. बोलना नहीं है कि अभी भी आप उस बिल्डिंग के ऊपर ही खड़े हुए हैं It's too far for you to jump to the other side. और एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में छलांग लगाना बड़ा मुश्किल है। And you need a rescuer. आपको जरूरत है किसी बचाने वाले की। You cannot jump high enough आप बहुत ऊंची छलांग नहीं लगा सकते or far enough to get to God. या इतनी दूर छलांग लगा नहीं सकते कि खुदा तक पहुंच जाएं। Without Jesus, you die in your sin. याद रखें कि यीशु मसीह के बगैर आप अपने गुनाहों में ही मर जाएंगे। It's the same as being trapped on top of this burning building. यीशु मसीह के बगैर हमारी जिंदगी ऐसे ही है जैसे उस बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हुआ शख्स जो आग में जल रहा है। Think back to our interview. आइए अपने इंटरव्यू के ऊपर फिर से ध्यान करें। Do you know what keeps us from jumping from one side of the building to the other? आपको पता है क्या चीज आपको रोक सकती है उस एक बिल्डिंग से दूसरी में छलांग लगाने के लिए? What keeps us from making that jump? क्या चीज हमें रोकती है एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में छलांग लगाने के लिए? It's the weight of our sin. हाँ, एक चीज ही हमें रोकती है और वो हमारे गुनाहों का बोझ है जो हमारे कंधे पर है। The weight of your sin keeps you from being rescued. आपके कंधे पर गुनाहों का बोझ आपको रोकता है कि आप बाआसानी एक बिल्डिंग से दूसरी पे छलांग नहीं लगा पाते। God says that He does not take pleasure in the death of the wicked. याद रखें कि खुदा का कलाम कहता है कि वो गुनाहगारों की मौत पर सदमा अंगेज नहीं होता। God does not want you to die in your sin. खुदा ये नहीं चाहता कि आप किसी गुनाहगार की मानंद मौत मरें, So He provided you a rescuer. बल्कि उसने आपके लिए एक बचाने वाला मुहैया किया है। He provided for us a redeemer. आपके लिए उसने एक रहा करने वाला, छुटकारा देने वाला मुहैया किया है। The greatest tragedy of our lives is that our sins separate us from God. हमारी जिंदगियों का एक बड़ा अलमिया ये है कि हमारे गुनाहों ने हमें खुदा से जुदा कर दिया था। Only Jesus can restore us to the Father. और इस बात को ना भूलिएगा कि सिर्फ यीशु ही है जिसके वसीले हमारा रिश्ता आसमानी बाप से बहाल हो सकता है। Jesus said, "Come to me, all you that labor and are heavy laden." यीशु मसीह ने कहा, तुम जो बोझ के तले थके मांदे हो मेरे पास आओ। He says, "Let me take the load of sin from your life." और उसने कहा कि मैं खुद चाहता हूं कि तुम्हारे गुनाहों का बोझ अपने ऊपर उठा लूं। Let me lift you up. Let me provide the rescue. और उसने कहा, आओ मैं तुम्हारी मदद करूं कि तुम इस इमारत से उस इमारत में जा पाओ। Jesus took our sins. He took the weight of all of our sins. यीशु ने हमारे गुनाहों को, उस बोझ को जो गुनाहों का था, उठा लिया। It's a free gift, this rescue of Jesus Christ. अब ये जो बचाना है उसका ये हमारे लिए एक मुफ्त तोहफा है। Jesus took the weight of the sin of all the world. यीशु मसीह ने सारे जहान के गुनाहों को उठाया है। How do we receive this gift? अब किस तरह से हम ये तोहफा हासिल करते हैं? We receive this gift by grabbing onto it and never letting go. सिर्फ एक ही तरीका है कि हम अपने गुनाहों से आजाद हों कि यीशु को थाम लें और कभी ना जाने दें। To as many as received him, the Bible says, कलाम मुकद्दस कहता है कि जितनों ने उसे कबूल किया है, to them he gave the right to become the sons of God. उन तमाम को खुदा ने शर्फ बख्शा कि वो यीशु मसीह के वसीले खुदा को बाप और अब्बा कहें, उसके बेटे और बेटियां बन जाएं। He warned them of the judgment to come. और वो रोज़े अदालत के And दिन, he gives us escape. वो रोज़े अदालत के दिन हमें छुड़ाने के लिए आया। Brothers and sisters, my friends, beloved friends in Karachi, मेरे प्यारे कराची में रहने वाले प्यारे बहनों और भाइयों, दोस्तों, सुनो, we need to grab onto Jesus and never let go. हमें एक ही शख्स को थामे रखना है और उसका नाम यीशु मसीह है। He is our rescuer. वो हमें बचाने वाला है। So let's do a little review. आइए एक जायजा लगाएं या रिव्यू करें, दोबारा ध्यान करें। Very short review. बड़ा जल्दी से हम फिर से जायजा लगाएं We all have sinned. और उस तज्जिए के अंदर मालूम होगा कि हम तमाम गुनाहगार हैं।
I don't care if you raised your hand or not. मुझे फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर कितनों ने हाथ उठाया और कितनों ने नहीं उठाया, We are all sinners, लेकिन हमें पता है कि अपनी जात में हम तमाम गुनाहगार ही थे। and the punishment for sin is death. और कलाम में लिखा है कि गुनाह की जो मजदूरी है वो मौत है। God showed you his great love खुदा ने आपको अपनी उम्मीद मोहब्बत का तजर्बा by दिया, sending a rescue. आपके लिए मदद फराहम करके उसने मोहब्बत का इजहार किया है। He sent Jesus to lift all the weight of your sin, यस्सु मसीह को उसने भेजा ताकि वो आपका सारा बोझ उठा ले, so you don't have to suffer judgment. ताकि आप पर अदालत का जोर ठंडा पड़ जाए। Jesus was crucified on the cross. यस्सु मसीह सलीब पर मसलूब हुआ, He died carrying your sin and mine. वो आपके और मेरे गुनाहों को लेकर सलीब पर मसलूब हुआ। I didn't suffer, but Jesus did. मैंने उस सजा को नहीं उठाया, लेकिन मसीह खुदावंद मेरे लिए मसलूब हुआ। The Bible says that he was crucified and he hung naked in shame on the cross, and that was for you. कलाम मुकद्दस ये तस्वीर पेश करती है कि उसे बेनंगी हालत के अंदर सलीब पर लटकाया गया, और इसे भूलना नहीं है कि वो आपकी और मेरी खातिर ऐसा हुआ। He suffered for the forgiveness of our sin, वो इसलिए ऐसा बन गया कि वो हमारे गुनाहों का मदावा चुकाए, मदावा दे, and for the healing of our bodies. और हमारे बदनों की शिफा के लिए भी वो मरा। You know that God gave us choice. आपको पता है कि खुदा ने हमें चुनाव करने का इख्तियार दिया है। Life is like a burning building. हमारी जिंदगी जलती हुई इमारत की तरह है। We can choose to stay on top of this building and refuse rescue, हम फैसला कर सकते हैं कि उस जलती हुई बिल्डिंग के ऊपर ही पूरी जिंदगी खड़े रहे, या फिर अपने लिए किसी बचाने वाले को पुकारें। we can make the attempt and try to jump from one side to the other. हो सकता है कि हम कोशिश करें और अपने बोझ के साथ एक इमारत से दूसरी इमारत में छलांग लगाने की कोशिश करें। God did not choose for you whether or not you should live. खुदा इस बात का चुनाव आपके लिए नहीं करता कि आप जिंदगी को इख्तियार करेंगे या मौत को, The choice is बल्कि yours. फैसला आपका है। You choose life or death. आप फैसला करेंगे कि क्या जिंदगी में रहना है या मौत में। The Bible says choose life. बाइबल कहती है कि अपने लिए जिंदगी का चुनाव करें, Say yes to Jesus. यीशु मसीह को अपनी जिंदगी देकर। Whoever calls upon the name of the Lord shall be saved. कलाम में लिखा है कि जो कोई उसके नाम पर ईमान ले आएगा निजात पाएगा। If you do not know Jesus, अगरचे आप यीशु से अब तक ना वाकिफ हैं, if you've never said yes to Jesus, अगरचे आपने यीशु को कभी हाँ नहीं कहा, say yes now. तो आज की रात भी आपके लिए मौका है कि यीशु मसीह के नाम पर हाँ कहे। This is the opportunity of a lifetime. आज की रात आपकी जिंदगी का एक नादर मौका है। Do not let this opportunity pass इस by. मौके को आपने गंवाना नहीं है। Say yes. Say yes to Jesus. यीशु मसीह के लिए हाँ कहिएगा। Join us, those who are saved. अगरचे आज रात कोई ऐसा है जो अब तक अपने गुनाह के अंदर है, तो आज की रात आपके लिए निजात पाने का मौका है। Join us, those who have been rescued, have been gone from death to life. आज रात वो जो अपने आप का चुनाव करे कि मैं मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल होना चाहता हूं। This is the greatest interview question of all. याद रखें कि आज रात ये सवाल आपने खुद अपने आप से पूछे हैं। Will you say yes to Jesus now? अब सवाल आपके लिए ये भी है कि क्या आज रात आप यीशु मसीह के लिए भी हाँ कहेंगे? If you are within the sound of my voice, if you are here now, अगरचे आज रात मेरी आवाज आप कहीं पर भी खड़े हुए सुन रहे हैं या फिर इस पंडाल का आप हिस्सा हैं, if you want to say yes to Jesus, अगरचे आज की रात आप यीशु मसीह के लिए हाँ कहना चाहते हैं, stand to your feet now. अपने कदमों पे इसी वक्त खड़े हो जाएं। If you want to say yes to Jesus, stand up now. अगरचे आप आज रात यीशु मसीह के लिए हाँ कहना चाहते हैं तो अपने कदमों पे खड़े हो जाएं। If you're too afraid to stand up, अगरचे आपको डर लग रहा है खड़े होते हुए, the Bible says those who deny Jesus,
he will deny them to the Father. याद रखिएगा कलाम में ये भी लिखा है कि जो लोगों के सामने खुदा के बेटे का इनकार करता है, रोज़े अदालत वो भी अपने बाप के सामने उन तमाम का इनकार कर देगा। Why did Jesus do all of this? Because he loves you. उसने क्यों आपके लिए इतना कुछ किया? सिर्फ एक ही सबब है कि वो आपसे मोहब्बत करता है। A prayer does not save you, एक दुआ आपको बचा नहीं सकती, but a prayer can signify the beginning of a new life. लेकिन ये जो दुआ है ये नुमाइंदगी जरूर कर सकती है आपकी नई जिंदगी की, जब आप दुआ में इकरार करते हैं। Pray this together with us out loud. हमारे साथ मिलकर इस दुआ को कीजिएगा। If this is the first time that you've given your heart to Jesus, अगरचे आज की रात पहली दफा आप खुदावंद को अपना दिल दे रहे हैं, or if you're coming back from having been a long way away, या फिर आप उससे दूर हो गए थे और आज की रात आप फिर से अपना आप खुदा को दे रहे हैं, pray this prayer and give your heart to Jesus. हमारे साथ मिलकर इस दुआ को कीजिएगा। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें। बोले 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 जुबानों से बोले फायर फायर फायर। पाखरू की आग आपकी जिंदगी में बीमारियों को बसर कर रही है। अब जब ये म्यूजिक एक मिनट के लिए, आने वाले एक मिनट के लिए मैं आपको बताऊं, खुदा का पाखरू यहां पर जुम्बश कर रहा है। आज कईयों के ऊपर पाखरू पहली दफा उतर रहा है। आज शायद आप पहली दफा गैर जुबानें बोल रहे हैं। ये गैर जुबानें इंसानी जुबानें नहीं है, ये आसमानी जुबानें हैं। आज पहली दफा नबूवतों का नज़ूल शायद आप पर हो रहा हो।
आज पहली दफा शायद खुदा आपको इल्मियत का कलाम दे। आज पहली दफा आने वाले 1 मिनट तक सिर्फ इस म्यूजिक की आवाज होगी और आप गैर जुबानें बोलेंगे। आने वाला 1 मिनट ये गली पूरी खुदा के जलाल से भर जाएगी। रीबरा बाला रबाला रबाला रबे शेकेले रे बेले रे रे बकाला रबाला रबाला रे केले रे बेले रे बेले रे बेले रे बेले शेखरा बाला 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 बेले रे बेले रे बेले रे बेले रे शेखरा बकाला रबाला रबाला रे बेले रे बेले रे बेले रे शेखरा केले रे बेले रे बेले रे बेले रे शेखरा केले रे बेले रे बेले रे बेले And this street shall be called a highway of holiness. और आज रात मैं ये कह रहा हूं कि ये पूरी गली को खुदा का पाकरू मेरे दिल में डालता है कि ये पाकीज़गी का मकाम होगा। This shall not be known it shall not be known by its former name. हाँ, इस गली का जो भी पहले माजी था या नाम था अब वैसा नहीं रहेगा। It is now a highway of holiness unto the Lord. मैं ये कह रहा हूं कि ये खुदा के जलाल का हाईवे होगा। The walls have ears. याद रखें कि दीवारों के कान होते हैं। Brothers and sisters, Jesus said even the stones will cry out. याद रखें बहनों और भाइयों, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि पत्थर भी चिल्ला चिल्ला कर गवाही देंगे। I'm not going to let a stone or a rock take my place. हाँ, याद रखें कि मुझे और आपको जरूरत नहीं कि अपनी जगह किसी पत्थर को दें। I will cry out to the Lord. He is worthy. He is बल्कि मैं worthy. खुद चिल्ला कर गवाही दूंगा कि यीशु मसीह सारे जलाल सारी इज्जत के लायक है। Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Shall we pray for the Yes. sick? Yes. Praise Jesus. जोरदार तालियां बजाओ यीशु मसीह लिए। Hallelujah. अरे और वो यहाँ जोर पर मौजूद है। जैसा वो जोरदार वो यहाँ पर मौजूद जैसा है। वो कुदरत वाला है, आइए उसको जलाल दीजिए। Jesus, you are worthy.
जोरदार तालियां बजाते रहे, तालियां बजाते रहे। बस जलाल दे उसके नाम में। You are worthy. आमीन। Jesus, you are worthy. यस्सु तू जलाल और हशमत के लायक है। If you have sickness or any kind of disease or need in your body tonight, अगरचे आज रात आपके बदन में कोई बीमारी है, कमजोरी है, I'm releasing that right now in Jesus' mighty name. आइए अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। मैं इसी वक्त यीशु मसीह के नाम में Sickness is defeated. मैं ऐलान करता हूं कि बीमारी हार चुकी I है। command all sickness leave your body. मैं हुक्म करता हूं कि बीमारी इस बदन को छोड़ दे। Infirmity, go, go, go. कमजोरी निकल निकल निकल। I command all cancers to go. हर तरह के कैंसर को मैं हुक्म करता हूं कि इन बदनों को छोड़े। Every kind of mental illness, any kind of sickness in the head. हर तरह का ज़हनी या दिमागी मसला यीशु मसीह के नाम में इन बदनों को छोड़े। Brain cancer, go. जहन का दिमाग का कैंसर निकले। If you're blind and you want to receive your sight, look to the sound of my voice. अगरचे आपकी आंखें कमजोर हैं या आप बिल्कुल नाबीना है तो Blind मेरी eyes. आवाज सुनकर मेरी तरफ देखे। खुदा आपको बिनाई दे रहा है। Blind eyes open now. बंद आंखें खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। Deaf ears open now. बंद कान खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। If you're missing a part of your body, if you have missing teeth or missing body parts from injury or surgery, अगरचे आपके जिस्म का कोई भी अज़ा गायब है, अगर आपके दांत नहीं है या कोई और जिस्मानी अज़ा नहीं है, woo, I command new in Jesus' मैं name. हुक्म जारी करता हूं कि नए अज़ा आए, नए अज़ा आए, नए अज़ा आए। If you need a new heart, receive it now. अगरचे आपको नया दिल चाहिए तो इसी वक्त लें यीशु मसीह के नाम New में। lungs, new liver, new kidneys, receive it now. नए लंग्स, नई किडनी, नए गुर्दे, नए फेफड़े यीशु मसीह के नाम Every में। digestion disorder, loose now in Jesus' name. डाइजेशन का हर तरह का मसला यीशु मसीह के नाम में चला I जाए। command diabetes be healed. मैं शुगर की बीमारी को भी हुक्म करता हूं इन बदनों को छोड़े और ये बदन आजाद हो। Everything required for perfect blood sugar, be. मैं कलाम करता हूं कि हर वो चीज जो इस बदन को दरकार है वो यीशु मसीह के नाम में आए। Thank you, Lord. खुदावंद तेरा शुक्र हो। Thank you, Lord. If you're here and you want to conceive, but you have not been able to conceive, अगरचे आप यहाँ पर हैं और अब तक बे औलाद हैं, I command infertility, loose मैं now. हर तरह के बांझपन की रूह को भी हुक्म करता हूं, छोड़ इन बदनों को। Everything required for perfect conception, be. हर तरह की वो शय जो इस बदन में दरकार है कि ये औलाद वाले हो, वो यीशु मसीह के नाम में आ मौजूद हो। I command all sexually transmitted disease be healed. मैं हर तरह की जिनसी बीमारियों को सिकलाम करता हूं कि यीशु के नाम में इन बदनों को छोड़ दे। Broken arms, broken legs, weak limbs be healed now. टूटे हाथ, टूटे पैर, टूटी हड्डियां इसी घड़ी यीशु मसीह के नाम में जुड़ जाएं। If you're here and you are suffering from a broken heart, अगरचे आप यहाँ पर हैं और किसी भी सबब से आपका दिल टूट चुका है, Jesus loves you. याद रखें कि यीशु आपसे प्यार करता है। Jesus suffered for your अरे healing too. यीशु ने आपके लिए इन सारे दुखों को सहा। I release the love of the Father. मैं आसमानी बाप की मोहब्बत को जारी करता हूँ। If you're suffering from fear, perfect love casts out all fear. हाँ, अगरचे आपके अंदर मोहब्बत की कमी है तो या आप खौफ के अंदर मुब्तला हैं तो मैं दुआ करता हूं कि मोहब्बत आपके बदनों में घर करे, क्योंकि कामिल मोहब्बत हर तरह के खौफ को दूर कर देती है। Receive the Father's love right now. आइए अपने हाथों को बुलंद करके बाप की मोहब्बत को जो शिफा भी बख्शती है उसे ले लें। थैंक यू लॉर्ड। Yes. बाप तेरा शुक्र, इस मोहब्बत में भीग जाएं। पाक रूह आप पर खुदा की मोहब्बत के मींह को बरसा रहा है। Wow. थैंक यू लॉर्ड। Feel that cool breeze? Wow, it's the Father's love. पाक रूह की फिजा है यहाँ पर। खुदावंद का पाक रूह धीमी हवा के साथ हमारे दरमियान बह रहा है। पाक रूह का शुक्रिया अदा करें। अगर आप शिफा पा गए हैं आज रात, आप गैर जुबानें बोली हैं, आज रात आप रूह कुदस को महसूस कर रहे हैं,
या आप शिफा पा चुके हैं, शुक्रगुजारी करें। वक्त है कि हम गवाहियां लें जिन बहन भाइयों की ज़िंदगी में आज रात अब जब हम दुआ कर रहे हैं, शुक्रगुजारी कर रहे हैं, वो बहन भाई जो गवाही देना चाहते हैं खुदावंद के जलाल की, वो जल्दी से सामने आ जाएं और बताएं कि आज रात खुदा के पाकरू ने आपकी ज़िंदगी में क्या किया है। रूहुल कुदस को जलाल दें, खुदा के बेटे यस्सु को जलाल दे अपनी गवाही के वसीला। प्रेज जीसस। खुदावंद तेरा शुक्र हो, खुदावंद तेरा शुक्र हो, खुदावंद तेरा शुक्र हो। हालेलुया। आइए शुक्रगुजारियां करें। इससे पहले कि हम गवाही लें, जल्दी से वो बहन भाई जिनकी ज़िंदगी में आज खुदावंद ने कोई काम किया है सामने आए और अपने बादशाह के बारे में बताएं कि उसने आपकी ज़िंदगी में आज शाम क्या किया है। शाम्ब्राबा साकाला राबा सोतोरोबो प्यालबा का सांडा रामाना राबो शाटा राबारा। याद रखिएगा कि गवाही देना आप अबलीस को शर्मिंदा करेंगे, शैतान शर्मिंदा होगा। ये आपकी दिलेरी का सबूत है। कलाम में लिखा है, अभी खुदा के खादिम ने कहा कि जो लोगों के सामने उसका इकरार करने से शर्माता है, वो दिन आएंगे कि जब हम रोज़े अदालत उसके सामने होंगे और वो भी हमारा इकरार करने से शर्माएगा। दिस इज द मोमेंट। आइए ऐलान करें इस बात का कि यीशु ने आपकी जिंदगी में क्या किया है। प्रेज जीसस। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी, ग्लोरी। जगह दे, जगह दे। जो बहन भाई गवाही देने आ रहे हैं उनको जगह दें। आए बाजी, ऊपर आए। प्रेज जीसस। आए उधर देखिए। मैं बहुत देर से खुदा के साथ चल रही थी, बीच में छोड़ दिया, फदारी से नहीं चली। पाखरू की मथाची, पाखरू मुझे छुए। जब उन्होंने दुआ की, पाखरू का गया, जुबान का मसा मुझे उतरा, उसमें खुदा का पाखरू ने मुझे छुआ और मुझे जोर बख्शा और मुझे कुव्वत बख्शी। उसके नाम की तारीफ करती हूँ, उसकी आज हालेलुया पहली दफ़ा हुआ है मेरे साथ। मैं बहुत देर से दुआ करती, खुदा मुझे अपने पाखरू के मसा से नवाजा। बहन क्या कह रही है, जरा सुनिएगा ध्यान से। मैं आपको बताऊं, आसमान का सबसे खूबसूरत तोहफा खुदा का पाखरू है। हालेलुया। वो कह रही है मैं बड़ी देर से भूखी थी। अरे हमारा खुदा भूखों को सैर करता है। वो कह रही है मैं रोटी के लिए नहीं, कह रही है मैं पाखरू के लिए भूखी थी और आज रात खुदा के पाखरू ने पहली दफा मेरी जिंदगी को छुआ है। आइए जोरदार तालियां खुदावंत के लिए बजाइएगा। 2 साल पहले मुझे कैंसर हो गया था। उससे 2 साल पहले 2 साल पहले, अभी पिछले साल ऑपरेशन हुआ 2019 में। उससे मुझे खुदा ने शिफा दी और मुझे ये बहुत देर से इब्लीस परेशान करता है। हालांकि मैं बहुत दुआ भी करती हूँ, बाइबल भी पढ़ती हूँ, लेकिन हमें बहुत परेशान करता है। हमारे घर में हर वक्त झगड़ा, लड़ाई, ये सब चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन मैं कहती हूँ कि हमें जो इब्लीस ने। आमीन, आमीन। आइए हम सब अपने हाथों को इनकी तरफ बढ़ाएं। हम जितने पाकरू से मामूर हैं, आइए इनके लिए मिलकर दुआ करते हैं। हालेलुया। खुदावंद इनके घर के हालात बदल रहा है। नाउ लॉर्ड, खुदावंद तू इन्हें छू ले। Hallelujah. Somebody catch her. Thank you, Lord. हालात बदल रहे हैं। पाकरू आपको छू रहा है। ओह उसकी हुजूरी आप पर ठहर रही है। आप जब आज अपने घर जाएंगी, ये हुजूरी आपके साथ आपके घर भी जाएगी। और याद रखें, जहां पर खुदावंद आप मौजूद है वहां हालात बदल रहे हैं। नाउ लॉर्ड इन द नेम ऑफ जीसस। और जीसस। आए बहन, Hallelujah. Bless you. जल्दी से वो सारे बहन भाई जिनके पास गवाहियां आए, बताएं यीशु के जलाल के लिए। यीशु में आप सब बहन भाइयों को मेरी तरफ से सलाम। मुझे यही गवाही शेयर करनी है कि मैं 6 महीने से अपने दांत की दर्द से बहुत ज़्यादा परेशान थी। मैंने बहुत मेडिसिन खाई, डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने बोला आपके 2 दांत निकलेंगे। तो मैं भाई फ्याज से रात में ही बात करी थी कि पहले 2 दांतों में दर्द थी, अब मेरे पूरे ही दांतों में दर्द है। और जब मैं यहाँ इबादत में आई तो मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरे दांतों में कोई पेन नहीं, कोई कुछ नहीं, और खुदावन का शुक्र है मैं ठीक हूँ। बाजी दाढ़ा कटवा देती है ने, है ने।
हाले ठीक ने बाजी कह रहे ने 6 महीने तो दाढ़ दी दर्द सी मैं तो दसा दाढ़ दी दर्द बड़ी पैड़ी दर्द होंदी है ते जे ते ओ होए 6 महीने लई 6 महीने से दाढ़ की दर्द थी जो आज रात खुदावंद ने बगैर दवाई के ठीक कर दी है हालेलुया जोरदार तालियां मसीह के लिए बजाइएगा प्रेज़ जीसस आइए अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करें खुदावंद खुदा की शुक्रगुजारी करना शुरू कीजिएगा शुक्रिया अदा करें कहे खुदावंद तेरा शुक्र हो कि आज शाम तूने हमें छुआ है आज शाम तूने हमें बहाल किया है आज शाम तूने इस गली में बेदारी लाई है आज शाम कुरंगी 6 नंबर में बेदारी की फिजा कायम हो गई है आज शाम खुदावन तेरी कुदरत का हाथ बढ़ा हुआ है हालेलुया आइए इन दुआया दरख्वास्तों के लिए भी हम दुआ करेंगे प्रेज जीसस हालेलुया भाई अशरफ वली के लिए हम दुआ करेंगे बहन शनाज अशरफ के लिए किरण अकमल के लिए इरम फैसल के लिए आतिफ खोकर के लिए सानिया के लिए भाई अमन के लिए वकार के लिए समीना के लिए जिन्होंने अपनी दुआया दरख्वास्तें दी हैं भाई पतरस के लिए दुआ करेंगे जो बहुत बीमार हैं ओ भाई शानू के लिए दुआ करेंगे और समरीन बहन के लिए भी हम दुआ करेंगे बहन सुमेरा के लिए बहन सुमेरा खावर के लिए भी हम दुआ करेंगे हालेलुया आइए हम सारी इन दुआया दरख्वास्तों के लिए दुआ करें मिलकर दुआ करते हैं Praise you Jesus hallelujah let's pray for these prayer requests pastor Yes, Father, thank you for those Shambara who are Kala here Rama. and those who are far away. खुदावंद उन सब के लिए दुआ करते हैं जो यहाँ पर हैं या कहीं दूर हैं We command sufficient healing, sufficient grace अब आप दुआ करते हैं कि इसी घड़ी शिफा जारी हो for every good thing. ऐ खुदावंद बहन नगमा के लिए और इन तमाम के लिए ये जहां है दुआ करते हैं We release healing, इसी वक्त शिफा को जारी करते हैं deliverance, रिहाई को जारी करते हैं we release provision, और खुदावंद दुआ करते हैं कि तू इनके लिए मुहैया कर every need in Jesus' हर name. तरह की जरूरत और एहतियाज रफा हो यीशु मसीह के नाम में Let the power go out around this खुदा की neighborhood, कुदरत जारी हो across the city, इस शहर के पार भी and across this nation. और इस मुल्क के पार भी In Jesus' mighty name. यीशु मसीह के नाम में आमीन I saw this lady here. I saw this lady here. Thank you, Father. Just command healing right now. Right now. All pain leave the body. All pain loose now in Jesus' Praise name. Jesus hallelujah Pain go. Go. glory Jesus glory Jesus Thank you, Lord. Ooh. I come against every shame. All shame go. You are beloved. You are loved. Ooh. Wow. You feel that? Oh, praise the Lord. Do you feel that? Yes. Thank you, Lord. Thank you, Lord. The Bible says that Jesus healed them with a word. Thank you, Lord. Somebody make sure she doesn't fall. Thank you, Lord. Right there.